साथियों नमस्कार। आपकी बात में आपका स्वागत है। आपकी बात में आज हम बात करने वाले हैं, कुछ खास खबरें बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द केंद्रीय उड्डयन इस्पात मंत्री श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पुराने लोकसभा क्षेत्र का दौरा करने वाले हैं। वहां एक कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। कार्यक्रम क्या होगा? चूंकि कार्यक्रम 22 तारीख को होना है तो इसका फिलहाल अभी इंतजार ही करना होगा। तो वहीं आज एक सभा में देश के प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करते हुए काफी भावुक हो गए और उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। मैं जाकर के देख के आया, मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। और जब मैं इस प्रोजेक्ट का अब मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पटना दौरे पर थे, बिहार के दौरे पर थे और उनका ईस्कॉन मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की, उनका भव्य स्वागत किया गया और इस मौके पर उन्होंने समाज बंधुओं और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। वर्तमान के समय में ये समय तो लोकतंत्र का है और कितनी अच्छी बात है कि मैं जहां से आता हूं मेरे को लाने के लिए एक द्वारकाधीश के अनन्य भक्त हम जिनको प्रधानमंत्री करके देखते हैं, ऐसे नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से आपके इस मिल मजदूर के परिवार के बालों को मौका मिला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पिताजी, चूंकि पिताजी के नाम के आधार पर कोई पहचान नहीं है, उनने अपने जीवन की कठिनाइयों से बच्चों को जो बालक बड़ा करने का जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष की भक्ति से तप करके उनने अपना जीवन निकाला है। लेकिन हमको इस बात की प्रसन्नता है कि जीवन के संस्कार देने का अधिकार तो पिता को होता ही है। भले ही उनने अपनी मील मजदूरी करी होगी, लेकिन बालक के अंदर संस्कार देने का प्रयास किया। मैं इसलिए अपने माता पिता को भी प्रणाम करता हूं और अपने समाज को भी इस माध्यम से मैं बहुत बताना चाहता हूं कि जीवन में कहीं से भी आप शुरुआत करें, कितनी भी कठिनाइयां आए, कैसे भी आगे बढ़ने का मौका मिले, अपने इष्ट को याद करिए, भगवान कष्ट को, जिनको कितने कष्ट आए थे, कौन से तकलीफें भगवान ने नहीं सहन करी, और आज भी हमारे समाज जीवन में कितने कष्ट हो सकते हैं। लेकिन इन कष्टों के बावजूद भी हमको मालूम है इस देश में चाय बेच करके जिनका परिवार चलता हो, वो देश का प्रधानमंत्री बन करके दुनिया में गौरवान्वित करने का जिनमें साहस है, जिनकी माता किसी के घर में जाकर के बर्तन साफ करके अपने बच्चों को लालन पालन करने की जो कितनी कठिनाइयों से उन्होंने अपने को बच्चे का पालन किया होगा, ये कितने दर्द की बात है। लेकिन उन्होंने अपने बालक के संस्कार दिए। ऐसे हम में से हर एक की कहानी हो सकती है, हर एक के जीवन में ये कठिनाई हो सकती है, लेकिन ये कठिनाइयां तात्कालिक होती है, ये क्षणिक होती है। इन कठिनाइयों से अगर हम घबरा जाए तो हमारी मूल चेतना से हम अपने आप को दिग्भ्रमित कर लेंगे, उससे हम दाएं बाएं कर लेंगे। और आपने तो समिति का नाम कितना अच्छा रखा, श्री कृष्ण चेतना विचार मंच। कृष्ण भगवान का नाम का अगर दूसरे अर्थों में भी अर्थ निकालो, कृष्ण को कृष्णा करके कहते हैं, तो कृष्णा किसको कहते हैं? जिसको किसी बात की तृष्णा नहीं, वो है कृष्णा। जिसको अपने जीवन में कोई तृष्णा नहीं, वो सच्चे अर्थों में कृष्णा है। हमारे जीवन में कई ये शब्दों के अर्थ तो पकड़ो। चेतना बोलते ही अपने रोम रोम में रोमांचित आ जाए, अपने रोम रोम में उत्साह, उमंग और ऊर्जा का भंडार निकल पड़े, तो चेतना कहते हैं।
और आपने तो पूरा नाम ही उसके माथे रख लिया, श्री कृष्ण चेतना विचार मंच। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। अब अंत में मैं आपको बताता हूं एक ऐसी खास खबर जहां वन और खनन माफियाओं पर धमाकेदार कार्रवाई चल रही है। काफी मात्रा में वाहन जब्त किए गए हैं, माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। इन सारी बातों को लेकर जब हमने वन मंडलाधिकारी शिवपुरी सुधांशु यादव से बात की तो उन्होंने हमारे साथ चर्चा के दौरान क्या कहा, आइए देखते हैं। सुधांशु जी, खबर ये है कि अभी बड़े पैमाने पर आपके विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है और बड़ी मात्रा में वाहनों को जब्त किया गया है, क्या कारण है? जिले में अलग अलग क्षेत्रों से ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि कुछ स्थानों पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है कुछ संगठित आपराधिक तत्वों द्वारा। तो हमारे स्टाफ द्वारा इस उत्खनन को रोकने के लिए लगातार गश्ती की जा रही है, रात्रि में गश्ती की जा रही है। एसएएफ का बल उनको उपलब्ध कराया गया है कि वो सख्त रूप से इस पर कार्रवाई कर सकें। तो इसी क्रम में जो परिवहन करते हुए अवैध परिवहन करते हुए कुछ ट्रक और ट्रैक्टर्स का जो रास्ते में मिले हैं उनको जब्त किया गया है और नियमानुसार उन पे आगे की कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, ऐसा क्यों कि पिछोर और शिवपुरी में ही ये कार्रवाई की जा रही है? ऐसा नहीं है कि पिछोर और शिवपुरी में, जहाँ से भी हमको खबर आती है या जहाँ पर भी इस तरीके की गतिविधियाँ संचालित होती हैं वहाँ हमारा प्रयास रहता है कि टीम को भेज के तत्काल कार्रवाई की जाए। पिछोर में भी कार्रवाई की है, करेरा के कुछ क्षेत्र में कार्रवाई हुई है, शिवपुरी में भी कार्रवाई हुई है और लगातार उस पर सख्ती से नियंत्रण करते हुए सभी गतिविधियों को, अवैध गतिविधियों को। अच्छा, लंबे अंतराल बाद इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या आपको दबाव से डर नहीं लगता? जैसा कि खबरें रहती हैं कि काफ़ी दबाव बना रहता है जो खनन माफिया है। ऐसा कोई दबाव नहीं है, ये सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि सख्ती से अवैध गतिविधियों को रोका जाए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार शासन प्रशासन द्वारा अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो इसी अनुक्रम में जो वन विभाग से संबंधित इस तरीके की क्रियाकलाप थे जिनको कि कुछ आपराधिक तत्व अंजाम दे रहे थे, तो उसको हम कार्रवाई कर रहे हैं और सख्ती से भविष्य में भी इसको रोका जाएगा। मंशा अनुसार, शासन की मंशा अनुसार इसको रोका जाएगा। निश्चित ही वन विभाग की कार्रवाई बढ़ी है तो वही माफियाओं के हौसले भी बुलंद हैं। देखना होगा कि कब वन और खनिज, खासकर खनिज संपदा, इन माफियाओं के चंगुल से मुक्त हो पाती है, यह देखने वाली बात होगी। तो साथियों, आपने देखा, यह थी हमारी आपकी बात। आपकी ही बात में फिर हम किसी नए विषय और नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए बीएस भुल्ले का नमस्कार। की बात BS भुल्ले के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।